हेलो एवरीवन, हिमानी ज़िया। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी और इसके हमने एग्जांपल्स और 2 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमें मैट्रिक्स इक्वेशन से ए बी सी डी की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए बी सी डी की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन मतलब मैट्रिक्स हमारे पास 2 गिवन है यहाँ पर, और दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो हमें पता है कि अगर दो कोई इक्वल मैट्रिक्स होती हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, है ना। वी नो दैट ऑलरेडी। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये चीज़ रखी है, एक मैट्रिक्स है, ये इसके इक्वल है। तो फर्स्टली वी हैव टू इक्वल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। a+3 इज इक्वल्स टू 0, 2b-8 इज इक्वल टू -6। ठीक है, और c+1 इज इक्वल्स टू -3, 4d -6 इज इक्वल्स टू 2d। ठीक है, तो यहाँ से हम सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का 8 उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, 2b प्लस माइनस क्या होती है? -8 में से 6 जाएंगे, 2, 8 बड़ा प्लस का साइन, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द c। -3, ये प्लस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होती है? प्लस होती है। 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4, 3 बड़ा है तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। c की वैल्यू -4। 4 प्लस का 2d इधर जाके माइनस का 2d इक्वल टू माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6। 4d में से 2d जाएंगे तो 2 इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देन d इज इक्वल्स टू 3। तो a b c d हमारे पास सभी की वैल्यूज आ चुकी है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4, d की वैल्यू 3। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fourth questions variable, where fourth questions variables are x, y, z, and the corresponding matrix are 2x plus y, whose elements are x minus y, x minus z, x plus y plus z, and is equal में क्या आ जाएगा हमारे पास? 10, 2, -1 and 8। got it? Now we have to compare the corresponding elements। 2x plus y is equals to 10। ठीक है, and x minus y is equals to minus of 1। got it? तो x minus z is equals to 2, x plus y plus z is equals to 8। got it? अब now we have to use the elimination method in both equations, so we have to get the value of x and y। got it? तो इसको हम ऐड करेंगे। प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगी। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3x। 10 में से 1 जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 9, मल्टीप्लाई का 3 इधर जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देन x इज इक्वल्स टू 3। got it? Now we have to substitute the value of x in this equation, where x minus y is equals to -1, so we have to get the value of y। got it? And then x is equals to 3, x की वैल्यू 3, minus y is equals to -1, माइनस ऑफ y इज इक्वल्स टू -1, प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस वाई से माइनस माइनस क्या होती है? प्लस होती है। 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4, 3 बड़ा माइनस का, देन ये माइनस कैंसिल, देन y इज इक्वल्स टू 4। got it? Now we have to get the value of the two variables। let us find the value of the z, where and we have to give the equation that the x minus z is equals to 2, so x is equals to 3। now we have to substitute the value of x is equals to 3 in this equation। so प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 2 -3 माइनस ऑफ z। 3 में से 2 जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 3 बड़ा माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन z इज इक्वल्स टू 1। so we have to get the value of three variables x, y and z। x is equals to 3, y is equals to 3 and z is equals to, and z is equals to y is equals to 4, then z is equal to 1। got it? x जो है 3 है, y 4 है, z इज इक्वल्स टू 1। ये सभी हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है। गॉट इट? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z and u in the fifth question। ठीक है, वी हैव गिवन मैट्रिक्स दैट द x plus 3, x plus 2y, z minus 1, 4u minus 6 is equals to 0, 3,
-7 to u is equal. ठीक है. Now we have to compare the corresponding elements. x plus 3 is equals to 0. प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. देन x is equals to माइनस ऑफ 3. x की वैल्यू -3 आ गई. Now we have to given again a12 element x plus 2y. In this a12 element minus of 7. Now we have to substitute the value of x is equals to -3 plus 2y is equals to minus of 7. माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का. 2y प्लस माइनस क्या होती है हमारे पास, माइनस होती है. तो प्लस माइनस माइनस होती है, तो 7 में से 3 जाएंगे विच विल बी द 4 एंड 7 बड़ा माइनस का साइन. मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. देन y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2. y की वैल्यू कितनी आ गई, -2. Now we have to find the value of the z variable where the a21 in this matrix is the z -1 and in this is equals to 3. ये माइनस का 1 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा. देन z इज इक्वल टू 3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 4. z की वैल्यू 4 आ गई. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u. 4u - 6 इज इक्वल्स टू 2u. ये एलिमेंट है, इसको कंपेयर करेंगे. 4u, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, ये माइनस का 6 उधर जाके प्लस का. 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ऑफ u इज इक्वल्स टू 6. देन ये मल्टीप्लाई का 2 उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा. 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. देन u इज इक्वल्स टू 3. u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3. तो हमारे पास चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई. x -3, y -2, z 4 एंड u इज इक्वल्स टू 3. गॉट इट. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस वाली एक्सरसाइज का पेंडिंग रहता है, बस वो हम स्टार्ट करते हैं. तो ये वाली एक्सरसाइज जो है फिनिश हो जाएगी हमारी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो हमारे पास जो छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, छठा क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी. हमें ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है. जहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 2 ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए -2b, 5c माइनस ऑफ डी, 4c + 3d. और इधर ये है हमारे पास 4 11 -3 और 24. नाउ वी हैव टू कंपेयर द corresponding elements where 2 of a plus b is equals to 4 and a minus 2b is equals to minus of 3. Now we have to multiply with the constant 2 in this equation. So इसकी multiply करेंगे 2 of a, यहाँ पे करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे करेंगे 2 3 जा 6. Got it. प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा. ये कैंसिल कर देंगे. अब इधर प्लस प्लस क्या होती है, प्लस 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 ऑफ बी. इधर क्या होते हैं, प्लस होते हैं 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10. मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड का, देन बी इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 5, देन बी इज इक्वल्स टू 2. तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अंदर 2 आ जाएगी. नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ बी इन दिस इक्वेशन. सो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ ए. 2 2 जा 4 -3, ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का. और प्लस माइनस क्या होती है, माइनस. 4 में से 1 4 में से 3 जाएंगे 1, 4 बड़ा है, प्लस का निशान. ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1. बी कितना आ गया, 2. नाउ वी हैव टू 5c माइनस डी इज इक्वल्स टू 11 एंड 4c + 3d इज इक्वल्स टू 24. ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे. फर्स्टली वी हैव टू मल्टीप्लाई with 3 in by the of this equation. Then we have to get the result. 3 5s are 15, 3d and 3 11 जा 33. ठीक है. Now we have to use the elimination method. ये कैंसिल हो जाएगा. 15 + 4 which is equals to 19 of c is equals to, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 57. ठीक है, 7 और ये 5 57. सी 57 ये मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा. 19 3 जा कितने होते हैं, 57. देन c इज इक्वल्स टू 3. c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आ जाएगी. Now we have to find the value of d. 5 into c की वैल्यू 3 माइनस d इज इक्वल्स टू 11. 5 3 जा 15 माइनस d इज इक्वल्स टू 11. प्लस का 15 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का. देन माइनस d इज इक्वल्स टू 15 में से 11 जाएंगे कितने हो जाएंगे, 4. 15 बड़ा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू 4. तो हमारे पास a b c d सभी वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है. तो हमारा छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. यहाँ पर हमारे 6 तक के क्वेश्चन थे जो कि हमारे सभी कंप्लीट हो चुके हैं. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई. नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.